क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे आम लगने वाली घटनाएं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उनमें भी कोई गहरा राज छिपा हो सकता है? कोई ऐसा रहस्य जो हमारी चेतना को जगा दे और हमें जीवन के असली मायने समझा दे। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही अद्भुत और शायद थोड़ा अजीब लगने वाले विषय पर बात करने वाला हूं, जिसके बारे में परमहंस योगानंद जैसे महान योगी ने कहा था कि इसमें भी चमत्कार छिपा है। आप सोच रहे होंगे, अजीब? हाँ, शायद थोड़ा अजीब, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले कुछ मिनटों में आप जिस रहस्य से पर्दा उठते देखेंगे, वह आपके सोचने का तरीका बदल देगा। यह आपके जीवन के उन छोटे छोटे पलों में भी दिव्यता ढूंढने की नई दृष्टि देगा, जिन्हें आप अब तक सिर्फ सामान्य मानते आए हैं। आज हम बात करेंगे उस अनुभव की जो हम में से लगभग हर कोई रोज करता है, नहाते समय अचानक पेशाब आने का अनुभव। हाँ, मैं जानता हूं, आप में से कई लोग शायद मुस्कुरा रहे होंगे या सोच रहे होंगे, यह भी कोई बात हुई? लेकिन दोस्तों, माउंट इंस्पायर्ड पर हम सिर्फ सतही बातों पर नहीं रुकते। हम गहराई में उतरते हैं, जीवन के हर कोने से प्रेरणा ढूंढते हैं। और जब परमहंस योगानंद जैसा कोई महान आध्यात्मिक गुरु इस अनुभव को सबसे बड़ा चमत्कार कहता है, तो यकीनन इसमें कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। क्या यह सिर्फ शरीर की एक सामान्य क्रिया है, एक शारीरिक प्रतिक्रिया, या इसके पीछे ब्रह्मांड का कोई गहरा संदेश छिपा है जो हमें मुक्ति और आनंद की ओर इशारा कर रहा है? बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि माउंट इंस्पायर्ड पर आज हम इसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह स्क्रिप्ट इतनी लंबी है कि आपको चाय का कप और पेन पेपर लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हर एक शब्द में एक नया विचार छिपा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और हाँ, अगर आपने अब तक माउंट इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। भाग 1, साधारण में छिपा असाधारण। पहला पर्दा। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप स्नान करते हैं तो क्या होता है? आपके शरीर पर पानी की ठंडी या गर्म धार गिरती है। यह सिर्फ गंदगी नहीं धोती, है ना? यह आपको एक अजीब सी शांति देती है। एक पल के लिए आप दुनिया के शोरगुल से कट जाते हैं। शरीर के हर हिस्से को पानी का स्पर्श मिलता है और मन भी शांत होने लगता है। क्या आपने कभी इस शांति को महसूस किया है? इस पल में आपका तंत्रिका तंत्र, आपका मन और आपकी ऊर्जा, सब पर पानी का असर होता है। तनाव कम होता है, मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं। शरीर एक ऐसी सहज अवस्था में आता है जहां वह खुद को मुक्त महसूस करता है। और फिर इसी क्षण में कई बार हमें मूत्र त्याग की तीव्र अनुभूति होती है। अब सवाल यह है, परमहंस योगानंद जी इसे सबसे बड़ा चमत्कार क्यों कहते थे? योगानंद जी की शिक्षाओं को अगर हम ध्यान से समझें तो उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि जीवन की हर प्रक्रिया, हर छोटी से छोटी घटना भी एक दिव्य योजना का हिस्सा है। वे कहते थे, यह शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, यह आत्मा के अनुभवों का मंदिर है। जब आत्मा शरीर का अनुभव करती है तो हर संवेदना, हर प्रतिक्रिया एक गहरा संदेश वहन करती है। यह सिर्फ जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म संकेत है। स्नान करते समय जो शांति और सहजता आती है, वह केवल बाहरी सफाई नहीं है मेरे दोस्तों, वह भीतर की भी सफाई है। यह शरीर को विश्राम देती है, और जब शरीर उस सहज विश्राम की अवस्था में आता है तो वह उन दबी हुई संवेदनाओं और बोझ को मुक्त कर देता है जिन्हें वह अनजाने में रोके हुए था। इसी मुक्ति का एक स्वरूप है मूत्र त्याग। यह क्रिया दिखने में जितनी साधारण है, उसके पीछे का संकेत उतना ही गहरा है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति कितनी सटीक, कितनी संवेदनशील और कितनी बुद्धिमानी से काम करती है। जरा बच्चों को देखिए, वे बिना किसी झिझक के जब मन करे हंसते हैं, जब मन करे रोते हैं और जब मन करे सो जाते हैं। उनकी हर क्रिया सहज होती है। वे प्रकृति के साथ पूर्ण तालमेल में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी सहजता खो देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी शारीरिक जरूरतों को, यहाँ तक कि प्रकृति की लय को भी। लेकिन सच तो यह है कि जीवन की सबसे सुंदर और गहरी बातें अक्सर नियंत्रण से बाहर होती हैं। पेशाब आना, नींद आना, भूख लगना, ये सब संकेत हैं कि जीवन अपनी प्राकृतिक गति से बह रहा है। और जब यह सब स्नान जैसे पवित्र और शांत क्षण में होता है तो यह हमें शरीर और आत्मा के बीच के अद्भुत संतुलन की झलक देता है।
ये कोई छोटी बात नहीं दोस्तों, ये एक बहुत गहरा संदेश है। योगानंद जी कहते थे कि हमें हर अनुभव को एक साधना बना देना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो उसे ध्यान की तरह खाइए, हर निवाले को महसूस कीजिए। जब आप चल रहे हैं तो हर कदम को ध्यान की तरह रखिए, धरती से अपने जुड़ाव को महसूस कीजिए। और जब आप स्नान कर रहे हैं तो यह मत सोचिए कि आप सिर्फ शरीर को साफ कर रहे हैं, बल्कि महसूस कीजिए कि जीवन की यह धारा आपके भीतर से हर तनाव, हर उदासी, हर बोझ को बहा ले जा रही है। और इसी प्रक्रिया में जब शरीर खुद को मुक्त करता है तो वह हमें यह दिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार किसी बड़ी असाधारण घटना में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छिपा है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं मेरे दोस्तों, यह हमारे जीवन का परम सत्य है। भाग 2, छोड़ने की कला। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब सुनने में तो अच्छा है, लेकिन इससे मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? तो चलिए मैं आपको एक शक्तिशाली उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए, एक इंसान हर रोज नहाते समय इस बात को याद रखे कि यह अनुभव सिर्फ बाहरी सफाई नहीं है। वह ध्यान दे कि पानी की हर बूंद उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी थकान, उसकी उदासी, उसके मन के बोझ को बहा ले जा रही है। वह इस प्रक्रिया को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करे। धीरे धीरे वह पाएगा कि नहाना उसके लिए केवल एक आदत नहीं, बल्कि ध्यान का एक गहरा और परिवर्तनकारी अभ्यास बन गया है। और इसी अभ्यास से उसकी चेतना खुलने लगेगी। योगानंद जी का यही सबसे बड़ा संदेश था, साधारण को असाधारण बनाओ। वही पानी जो हर रोज आप पर गिरता है, अगर आप उसे ध्यान से महसूस करें तो वह दिव्यता का स्पर्श बन जाता है। वही साधारण सा अनुभव जिसे आप मजाक में या हंसी में टाल देते हैं, अगर उसे गहराई से देखें तो उसमें भी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलने लगता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप शांत मन से स्नान करते हैं तो अंदर से एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे मन भी बिल्कुल ताजा और ऊर्जावान हो गया हो। यही है शरीर और आत्मा का अद्भुत संतुलन। और इसमें जो मूत्र त्याग की सहज क्रिया होती है, वह भी इसी संतुलन का एक अहम हिस्सा है। यह प्रकृति हमें दिखा रही है कि जब हम आराम और शांति में जाते हैं तो शरीर भी अपने बोझ को छोड़ने लगता है। और यही तो है सबसे बड़ा चमत्कार, प्रकृति का यह सीधा और सरल संदेश कि बोझ को पकड़े मत रहो, उसे छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। यह केवल संयोग नहीं है कि पानी की धारा शरीर को हल्का और मन को शांत कर देती है। योगानंद जी ने कहा था कि पानी केवल बाहरी शुद्धि नहीं करता, बल्कि यह हमारी ऊर्जा को भी संतुलित करता है। यह हमारे भीतर की सूक्ष्म ऊर्जाओं को भी साफ करता है। अब सोचिए, जब आप स्नान कर रहे होते हैं तो आपका शरीर आराम महसूस करता है, नसों का तनाव ढीला पड़ता है, मांसपेशियां शिथिल होती हैं और मन का बोझ कम होता है। इसी शिथिल और आरामदायक अवस्था में शरीर स्वाभाविक रूप से बोझ छोड़ देता है। यही कारण है कि मूत्र त्याग उस क्षण में इतना सहज हो जाता है। यह हमें सीधा सीधा यह बताता है कि जीवन में जब हम आराम और शांति को अपनाते हैं, जब हम खुद को तनाव मुक्त करते हैं, तो बोझ अपने आप छूटने लगते हैं। आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। यही तो है आध्यात्मिकता का सार मेरे दोस्तों, बल प्रयोग से नहीं बल्कि सहजता से मुक्त होना। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था कि इंसान जब तक हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहेगा, तब तक वह तनावग्रस्त रहेगा। लेकिन जैसे ही वह प्रकृति की धारा को स्वीकार कर लेता है, वैसे ही जीवन आसान हो जाता है। अब सोचिए, जब हम स्नान करते समय इस साधारण सी क्रिया को देखते हैं तो यह हमें सीधा यह संदेश देती है, छोड़ना सीखो, जीवन तुम्हें मुक्त करेगा। योगानंद जी ने बार बार कहा कि हम तब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं पा सकते जब तक हम बोझ छोड़ना नहीं सीखते। यह बोझ सिर्फ शारीरिक नहीं होता मेरे दोस्तों, यह मानसिक भी होता है। चिंताएं, डर, पछतावे, पुरानी बातें जो हमें जकड़े हुए हैं। जब शरीर स्नान में सहज होकर बोझ छोड़ता है तो यह हमें याद दिलाता है कि मन को भी अपने बोझ छोड़ने चाहिए। तो दोस्तों सोचिए, क्या यह साधारण सा अनुभव सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, या यह हमें यह बताने आया है कि जीवन में छोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पकड़ना? क्या यह हमें याद दिलाने आया है कि हर पल, हर संवेदना हमें जीवन के गहरे सत्य की ओर ले जा सकती है? यही वो दृष्टि है जिसे योगानंद जी चमत्कार कहते हैं।
और अब जैसे जैसे हम इस गहराई में और उतरेंगे, मैं आपको अगले भाग में ले जाऊंगा, जहां हम समझेंगे कि कैसे यह साधारण अनुभव हमें आत्मा और चेतना के परम रहस्यों से जोड़ता है और क्यों इसे समझना मानव जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। भाग 3, पानी, आत्मा और शुद्धिकरण, गहरे आध्यात्मिक संबंध। माउंट इंस्पायर्ड के मेरे प्रिय दर्शकों, जीवन के रहस्यों पर जब हम गहराई से विचार करते हैं तो हमें धीरे धीरे यह समझ में आता है कि हमारे अस्तित्व में कुछ भी वास्तव में साधारण नहीं है। हर छोटा सा अनुभव, हर हल्की सी संवेदना, हर बार शरीर का किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया देना, यह सब एक अदृश्य दिव्य धारा से जुड़ा हुआ है। अभी तक हमने देखा कि स्नान करते समय पेशाब आना केवल शरीर का एक सामान्य व्यवहार नहीं, बल्कि यह हमें एक गहरी सीख देता है, छोड़ने की कला, बोझ मुक्त होने की कला। अब हम और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि यह अनुभव हमें आत्मा की यात्रा और योगानंद जी की शिक्षाओं से कैसे जोड़ता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब शरीर पानी के संपर्क में आता है तो मन अचानक शांति महसूस करता है? यही कारण है कि दुनिया की लगभग हर संस्कृति में स्नान या जल का प्रयोग शुद्धिकरण के प्रतीक के रूप में किया गया है। चाहे वह हिंदुओं का गंगा स्नान हो, ईसाई धर्म में बपतिस्मा हो या फिर सूफियों की परंपरा में पानी का आध्यात्मिक महत्व, पानी हमेशा आत्मा और शरीर की शुद्धि का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है। यह अनुभव केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक भी है। जब शरीर पेशाब छोड़ता है तो वह वास्तव में भीतर जमा हुए दबाव को बाहर निकाल रहा होता है। ठीक इसी तरह जब मन अपने दुख, अपने डर, अपने पछतावे, अपनी चिंताओं को छोड़ देता है तो आत्मा हल्की हो जाती है। और जब आत्मा हल्की हो जाती है तभी वह उड़ान भर सकती है, तभी वह दिव्य से जुड़ सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर आप हर रोज स्नान को केवल एक शारीरिक काम मानकर करेंगे तो उसमें कोई विशेषता नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर बार यह सोचकर स्नान करेंगे कि यह केवल शरीर को साफ करना नहीं बल्कि भीतर की सफाई भी है, तो धीरे धीरे यह क्रिया आपके लिए एक गहरा ध्यान बन जाएगी। और जब ध्यान में शरीर अपनी सहज प्रक्रियाएं करता है तो आप उसमें भी चमत्कार देख पाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि चमत्कार तभी होते हैं जब कोई बड़ी अलौकिक घटना घटे, लेकिन योगानंद जी ने कहा कि असली चमत्कार वही है जो रोजमर्रा के जीवन में होता है, बस हम उसे देखना नहीं सीखते। जब पानी की एक साधारण सी धार आपके शरीर को शांति देती है, जब शरीर सहज होकर अपना बोझ छोड़ देता है, तो यह भी उतना ही बड़ा चमत्कार है जितना कि कोई अद्भुत घटना। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बड़े चमत्कारों की तलाश में रहते हैं और छोटे चमत्कारों को अनदेखा कर देते हैं। आप सोचिए, क्या यह संभव है कि अगर हम जीवन की हर छोटी घटना को गहराई से देखें तो पूरा जीवन ही ध्यान और आनंद का साधन बन जाए? बिल्कुल संभव है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे कि हर क्रिया को साधना बना लो। खाना खाते समय भी ध्यान करो, स्नान करते समय भी ध्यान करो, चलते समय भी ध्यान करो, क्योंकि ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता। और जब हम इस अनुभव को और गहराई से देखते हैं तो यह केवल शरीर और मन की बात नहीं करता, बल्कि आत्मा की यात्रा का भी प्रतीक है। जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह शरीर का बोझ उठाती है। जीवन भर हम उस बोझ को ढोते रहते हैं, इच्छाओं का बोझ, भय का बोझ, रिश्तों की अपेक्षाओं का बोझ। लेकिन आत्मा की असली यात्रा तब शुरू होती है जब वह छोड़ना सीखती है। जैसे स्नान करते समय शरीर बोझ छोड़ता है, वैसे ही साधना में आत्मा अपने सारे बोझ छोड़ती है। और जब आत्मा पूरी तरह बोझ मुक्त हो जाती है, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं, जिसे मैंने कहीं पढ़ा था। कहा जाता है कि एक साधु अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। वहां एक स्त्री खड़ी थी जो नदी पार करना चाहती थी, लेकिन अकेली थी। साधु ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करवा दी। शिष्य यह देखकर चकित रह गया, क्योंकि उनके नियमों में स्त्री को छूना वर्जित था। नदी पार करने के बाद साधु ने स्त्री को उतार दिया और वे दोनों आगे बढ़ गए। लेकिन शिष्य बार बार इसी बात पर सोचता रहा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। आखिरकार उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने उस स्त्री को नदी पार करवाकर वहीं छोड़ दिया था।
लेकिन तुम अभी तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। यह प्रसंग हमें यही सिखाता है कि छोड़ना ही असली स्वतंत्रता है। और यही संदेश हमें स्नान के उस साधारण से अनुभव से मिलता है। जब शरीर सहज होकर बोझ छोड़ता है तो यह हमें याद दिलाता है कि मन को भी अपने बोझ छोड़ने चाहिए। अब सोचिए, अगर हमें हर रोज यह याद रहे कि हमें केवल शरीर की सफाई नहीं करनी बल्कि मन की भी सफाई करनी है, तो जीवन कितना हल्का हो जाएगा। जब भी आप नहाएं तो पानी की हर बूंद को महसूस कीजिए। सोचिए कि यह आपके दुख, आपकी उदासी, आपके डर को धो रही है। और जब शरीर सहज होकर मूत्र त्याग करे तो इसे साधारण मत समझिए। इसे इस रूप में देखिए कि जीवन आपको सिखा रहा है, छोड़ो, मुक्त हो जाओ। यही है सबसे बड़ा चमत्कार। योगानंद जी कहते थे कि जब हम जीवन के छोटे छोटे अनुभवों में भी ईश्वर का हाथ देख लेते हैं तो हम कभी अकेले नहीं रहते। तब हमें लगता है कि हर घटना, हर क्रिया, हर सांस हमें ईश्वर की ओर ले जा रही है। यही कारण है कि उन्होंने कहा था कि नहाते समय पेशाब आना बीमारी नहीं बल्कि एक चमत्कार है। यह चमत्कार हमें याद दिलाता है कि जीवन में कोई भी घटना छोटी नहीं होती। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या यह अनुभव केवल हंसी का विषय है या यह हमें जीवन का सबसे गहरा संदेश देता है? क्या यह हमें यह नहीं बताता कि जब हम सहजता को अपनाते हैं तो प्रकृति खुद हमें बोझ मुक्त करती है? क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि हमें अपने मन को भी उतना ही हल्का करना चाहिए जितना शरीर हल्का होता है? अब हम यह समझेंगे कि यह साधारण अनुभव कैसे हमारी आध्यात्मिक साधना को गहराई दे सकता है और क्यों इसे समझना हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। तैयार रहिए माउंट इंस्पायर्ड के एक और गहरे रहस्य को जानने के लिए। भाग 4, साधना और रूपांतरण, जीवन बदलने की शक्ति। माउंट इंस्पायर्ड के मेरे जिज्ञासु साथियों, जीवन की गहराइयों में उतरने के लिए अक्सर हमें बड़ी घटनाओं की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे छोटी घटनाएं ही हमें ऐसे द्वार तक पहुंचा देती हैं जहां से आत्मा का असली प्रकाश झलकने लगता है। पहले के भागों में हमने यह समझा कि स्नान करते समय पेशाब आना जैसी साधारण लगने वाली घटना भी कितनी अद्भुत है और क्यों योगानंद जी ने इसे चमत्कार कहा। अब इस भाग में हम और भी गहराई से देखेंगे कि यह घटना हमारे भीतर छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को कैसे उजागर करती है और यह अनुभव हमारी साधना के रास्ते को कैसे सरल और सुंदर बना सकता है। जब हम स्नान के समय उस सहजता को महसूस करते हैं तो हमें केवल शरीर का हल्कापन नहीं मिलता बल्कि एक आंतरिक संकेत भी मिलता है। यह संकेत हमें याद दिलाता है कि जीवन की धारा हमेशा बह रही है और हमें उसके साथ बहना सीखना है। आप देखिए, पानी हमेशा बहता है, वह कभी रुकता नहीं। अगर वह रुक जाए तो सड़ने लगता है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी तभी ताजा, जीवंत और ऊर्जावान रहता है जब हम उसे बहने देते हैं, छोड़ने देते हैं। यही वजह है कि जब शरीर पानी के स्पर्श में आता है और अपने बोझ को छोड़ देता है तो यह प्रकृति का गहरा संदेश होता है कि जीवन में प्रवाह ही जीवन है, रुकना मृत्यु है। अब सोचिए, जब आप स्नान करते हैं और शरीर सहज होकर बोझ छोड़ देता है तो यह केवल एक शारीरिक राहत नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि आपको अपने भीतर भी वही प्रवाह बनाए रखना है। क्या हम अक्सर अपनी भावनाओं को, अपने दुखों को, अपने डर को, अपनी चिंताओं को रोक कर नहीं रखते? और जब हम उन्हें छोड़ते नहीं तो वे हमारे भीतर जमा होते जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गंदा पानी रुककर बदबू करने लगता है। स्नान के इस साधारण अनुभव में यह शिक्षा छिपी है कि जैसे शरीर बोझ छोड़ता है वैसे ही हमें अपने मन का बोझ भी छोड़ना चाहिए। योगानंद जी कहते थे कि जब तक इंसान अपने मन को शुद्ध नहीं करता तब तक वह आत्मा की रोशनी को नहीं देख सकता। और मन की शुद्धि का मतलब है पुराने घाव, पुराने डर, पुरानी यादें और बंधनों को छोड़ देना। अब सोचिए, अगर आप हर रोज इस साधारण अनुभव को ध्यान में रखते हुए जिएं तो धीरे धीरे आप अपने मन को भी हल्का करना सीख जाएंगे। जब शरीर सहज होकर बोझ छोड़ता है तो आप उस क्रिया को अपने मन की ओर ले जा सकते हैं। खुद से कह सकते हैं, अगर मेरा शरीर इतनी सहजता से बोझ छोड़ सकता है तो मैं अपने मन का बोझ भी छोड़ सकता हूं। क्या आपने ध्यान दिया है कि छोड़ना हमेशा मुक्त करता है जबकि पकड़ना हमेशा बांधता है? जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं, चाहे वह पुरानी यादें हों, रिश्तों की अपेक्षाएं हों या फिर हमारा अहंकार, तो हम बंध जाते हैं।
लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है। यही कारण है कि योग की परंपरा में त्याग को इतना महत्व दिया गया है। त्याग का मतलब केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि भीतर के बोझ को छोड़ना है। और यह गहरी सीख हमें स्नान जैसे साधारण अनुभव से भी मिल सकती है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि आध्यात्मिकता कोई बहुत जटिल चीज है जिसके लिए हमें पहाड़ों पर जाना पड़ेगा या गहरी तपस्या करनी होगी। लेकिन योगानंद जी ने कहा था कि सच्ची आध्यात्मिकता रोजमर्रा के जीवन में है। खाना खाना, सोना, चलना, नहाना, हर काम अगर जागरूकता से किया जाए तो वही ध्यान बन जाता है। और जब ध्यान में हम शरीर की हर संवेदना को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि शरीर कितना बुद्धिमान है। वह हमें हर बार जीवन का कोई गहरा संदेश देता है। अब सोचिए, स्नान करते समय जब आप आराम से खड़े होते हैं और शरीर मूत्र त्याग करता है, तो यह शरीर की सहज बुद्धिमत्ता है। वह जानता है कि यह सही समय है बोझ छोड़ने का। क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि हमें भी जीवन में सही समय पर अपने बोझ छोड़ने चाहिए? कई बार हम चीजों को पकड़े रखते हैं जबकि समय उन्हें छोड़ने का होता है, और जब हम उन्हें पकड़े रखते हैं तो दुख बढ़ता है। लेकिन शरीर हमें यह सिखाता है कि छोड़ने का सही समय आने पर सहजता से छोड़ दो। यही है आध्यात्मिक जीवन की लय। एक बार योगानंद जी ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को शरीर मान लेता है, लेकिन जब वह शरीर की क्रियाओं को ध्यान से देखता है तो समझता है कि वह केवल शरीर नहीं है। शरीर तो एक उपकरण है, आत्मा की यात्रा का साधन है। स्नान करते समय शरीर जो क्रियाएं करता है वे आत्मा को यह याद दिलाती हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है मुक्ति। अब आइए इस अनुभव को एक और दृष्टिकोण से देखें। जब आप स्नान करते हैं तो पानी का प्रवाह आपके शरीर की हर नस को स्पर्श करता है। वह केवल गंदगी नहीं धोता, वह आपके भीतर के तनाव को भी बहा ले जाता है। उसी समय जब शरीर मूत्र त्याग करता है तो यह उस शुद्धिकरण का हिस्सा बन जाता है। यह केवल शारीरिक सफाई नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक सफाई भी है। यह हमें यह बताता है कि जब हम जीवन में सफाई लाते हैं, चाहे वह शरीर की हो, मन की हो या आत्मा की, तो हम हल्के होते हैं, और हल्कापन ही आनंद का द्वार है। क्या आपने गौर किया है कि जब भी आप किसी बोझ से मुक्त होते हैं तो एक अजीब सी खुशी होती है, जैसे कोई बड़ा काम पूरा करने के बाद, या किसी पुरानी समस्या को सुलझाने के बाद, या किसी पुराने डर को छोड़ देने के बाद। यह खुशी कहीं बाहर से नहीं आती, यह भीतर से निकलती है। वही खुशी स्नान के इस छोटे से अनुभव में भी छिपी होती है, लेकिन हम उसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अगर हम हर बार इसे महसूस करें तो हमें एहसास होगा कि चमत्कार रोज हमारे साथ हो रहा है। और यही है योगानंद जी की शिक्षा, जीवन को जागरूकता से जियो। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो हर क्षण दिव्यता से भरा होता है। स्नान का अनुभव भी, खाने का अनुभव भी, सोने का अनुभव भी। और जब हर क्षण दिव्यता से भरा हो जाता है तो जीवन और साधना अलग नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर हम इस अनुभव को हर रोज अपने जीवन में ध्यानपूर्वक देखें तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा मन भी छोड़ना सीख जाएगा। धीरे धीरे हमारी आत्मा भी हल्की होने लगेगी, और जब आत्मा हल्की होगी तो वह ऊपर उठेगी। यह साधारण सा अनुभव हमें आत्मा की उड़ान का संकेत देता है। कई बार हम पूछते हैं, जीवन में मुक्ति कैसे मिलेगी? योगानंद जी का उत्तर था, मुक्ति तब मिलेगी जब तुम छोड़ना सीखोगे। और यह छोड़ना तुम्हें शरीर की हर सहज क्रिया सिखा रही है। देखो, शरीर कैसे सहज होकर छोड़ता है, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी डर के। उसी तरह तुम भी छोड़ो अपने दुख, अपने डर, अपने अहंकार को, तभी तुम सच में मुक्त होगे। तो अगली बार जब आप स्नान करो और शरीर सहज होकर बोझ छोड़ दे तो इसे साधारण मत समझना, इसे जीवन का गहरा संदेश मानना। यह संदेश कि छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि यही सबसे बड़ी ताकत है। यह संदेश कि हर बार जब तुम बोझ छोड़ोगे तुम हल्के हो जाओगे, और यही हल्कापन तुम्हें आत्मा की ओर ले जाएगा। यही है सबसे बड़ा चमत्कार। भाग 5, अंतिम आह्वान, जीवन की लय और सामूहिक रूपांतरण। माउंट इंस्पायर्ड के मेरे अद्भुत दर्शकों, इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां जीवन का हर पल प्रेरणा और चमत्कार से भर सकता है।
सोचिए, अगर यह घटना केवल शरीर का एक सामान्य व्यवहार होती तो परमहंस योगानंद जैसे महान योगी इसे इतना महत्व क्यों देते? उनके लिए जीवन का कोई भी अनुभव छोटा नहीं था। वे हर क्षण में ईश्वर को देखते थे, हर संवेदना में आत्मा का संदेश पाते थे। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि स्नान के समय शरीर जब सहज होकर बोझ छोड़ता है तो यह एक चमत्कार है। चमत्कार इसलिए कि यह हमें याद दिलाता है जीवन का असली उद्देश्य है बोझ छोड़ना, हल्का होना और मुक्त होना। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें बहुत कुछ पाना होगा, धन, प्रसिद्धि, शक्ति। लेकिन जब हम यह सब पाने की दौड़ में लग जाते हैं तो अनजाने में अपने भीतर बहुत बोझ भी जमा कर लेते हैं। यह बोझ हमारी आत्मा को नीचे खींचता है और जब तक हम यह बोझ नहीं छोड़ते तब तक सच्चा आनंद, सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची शांति हमें नहीं मिल सकती। स्नान करते समय शरीर हमें हर रोज यह संदेश देता है, छोड़ो, मुक्त हो जाओ। अब सोचिए, अगर हम इस साधारण अनुभव को अपनी दिनचर्या में ध्यान की तरह अपनाएं तो क्या होगा? हर बार स्नान करते समय जब पानी हमारे शरीर पर गिरे तो हम यह कल्पना करें कि यह पानी केवल गंदगी नहीं धो रहा, बल्कि हमारे दुख, हमारी चिंता, हमारे डर को भी बहा ले जा रहा है। और जब शरीर सहज होकर मूत्र त्याग करे तो हम इसे इस रूप में देखें कि यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक बोझ छोड़ने का प्रतीक है। धीरे धीरे यह साधारण सा अनुभव हमारे लिए एक गहरा ध्यान बन जाएगा। यह ध्यान हमें सिखाएगा कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। पकड़ना हमेशा हमें बांधता है, छोड़ना हमेशा हमें मुक्त करता है। जब हम छोड़ते हैं तो हम केवल बोझ नहीं छोड़ते, हम अपने अहंकार, अपनी सीमाएं और अपने डर भी छोड़ते हैं। और जब यह सब छूट जाते हैं तब आत्मा अपने असली स्वरूप में चमकने लगती है। यही है मुक्ति। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाहर कहीं नहीं है, वह हमारे भीतर है। और भीतर का रास्ता तभी साफ होता है जब हम अपने मन और आत्मा से बोझ हटाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने साधारण अनुभवों को भी साधना का हिस्सा बना दिया। उन्होंने कहा, खाना खाते समय ध्यान करो, चलते समय ध्यान करो, स्नान करते समय ध्यान करो, क्योंकि हर क्षण अगर जागरूकता से जिया जाए तो वही क्षण दिव्यता का अनुभव बन सकता है। अब यह अनुभव केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है। अगर हम इसे गहराई से समझें और अपने जीवन में उतारें तो यह हमारे रिश्तों और पूरे समाज को भी बदल सकता है। जब इंसान छोड़ना सीख जाता है तो वह रिश्तों में अपेक्षाएं छोड़ देता है। जब अपेक्षाएं छूट जाती हैं तो प्रेम स्वतः प्रकट होता है, और जब प्रेम आता है तो रिश्ते सुंदर हो जाते हैं, सच्चे हो जाते हैं। यही संदेश स्नान का यह छोटा सा अनुभव हमें देता है। सोचिए, अगर हर इंसान यह सीख ले कि पकड़ना नहीं, छोड़ना ही जीवन है, तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। लोग एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं बल्कि एक दूसरे को मुक्त करेंगे। समाज में नफरत नहीं होगी बल्कि करुणा, समझ और शांति होगी। यही है इस अनुभव का सबसे बड़ा और गहरा संदेश। तो दोस्तों, आज माउंट इंस्पायर्ड पर हमने मिलकर यह समझा कि स्नान करते समय पेशाब आना कोई बीमारी नहीं बल्कि एक चमत्कार है। यह चमत्कार हमें रोज याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में छोड़ना सीखना है। छोड़ना केवल शरीर का नहीं, मन का और आत्मा का भी। यही छोड़ना हमें हल्का करता है, यही छोड़ना हमें आनंद देता है, और यही छोड़ना हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस साधारण से अनुभव को अपनी साधना का हिस्सा बना पाएंगे? क्या हम हर रोज इसे याद रख पाएंगे कि जीवन का असली रहस्य पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है? अगर हां, तो यकीन मानिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप हल्के हो जाएंगे, आपके रिश्ते सुंदर हो जाएंगे और आपकी आत्मा उड़ान भरने लगेगी। यही योगानंद जी का संदेश है, यही जीवन का असली चमत्कार है। मेरे माउंट इंस्पायर्ड के सभी प्रेरणा चाहने वाले दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह गहन चर्चा आपके हृदय को छू गई होगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान से लाभ उठा सकें। और हां, अगर आप ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचारों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन, घंटी दबाना न भूलें ताकि माउंट इंस्पायर्ड की हर नई प्रेरणा आपके जीवन तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, जीवन का हर पल एक चमत्कार है,
बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, छोड़ना सीखें और हल्के होकर जीवन की उड़ान भरें। जय हिंद। माउंट इंस्पायर्ड। प्रेरित करते रहो, उड़ते रहो।